टनकपुर के जंगलों में रानी चिड़िया अपने पति जग्गू के साथ रहती थी। दोनों की नई नई शादी हुई थी और दोनों बहुत खुश रहते थे। लेकिन रानी चिड़िया बहुत ही शरारती थी। उसके अंदर से बिल्कुल भी बचपन नहीं गया हुआ था। वह हमेशा बच्चों जैसी हरकतें करती। एक दिन जग्गू उससे परेशान हो गया और उससे बोला, रानी, अब तुम्हारी शादी हो गई है और अब तुम अंडे भी देने वाली हो, इसलिए अब थोड़ा अपने आप में सुधार लाओ और इन बचपन वाली हरकतों को खत्म करो। लेकिन रानी चिड़िया उसकी बातों को अनदेखा कर देती है। एक दिन मीनू चिड़िया पानी पीने के लिए नदी किनारे गई हुई थी। तभी उसे मिट्ठू तोते का घोंसला नजर आता है और वह सोचती है, मिट्ठू तोता तो यहाँ है नहीं, चलो मैं इसका घोंसला तोड़ देती हूँ और इसे परेशान करती हूँ। जैसे ही वह घोंसला तोड़ने लगती है और थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता वहाँ आ जाता है। अरे रानी चिड़िया, तुम मेरा घोंसला क्यों तोड़ रही हो? रानी, तुमने यह ठीक नहीं किया। अभी मैं तुम्हारे पति से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। यह सुनकर रानी चिड़िया थोड़ा डर जाती है और वह वहाँ से उड़ जाती है और अपने घर पहुँच जाती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और रानी चिड़िया अपने पति जग्गू के साथ घर में बैठी हुई थी। तभी मिट्ठू तोता उसके दरवाजे पर आता है और कहता है, जग्गू, बाहर आओ। इस पर रानी चिड़िया बाहर जाती है। कहती है, जग्गू घर पर नहीं है, बताओ क्या काम है? और रानी चिड़िया समझ जाती है कि हो ना हो मिट्ठू मेरी शिकायत करने आया है। तभी थोड़ी देर में जग्गू भी बाहर आ जाता है और कहता है, बोलिए मिट्ठू भैया, क्या हुआ? यह सुनकर मिट्ठू कहता है, तुम्हारी पत्नी ने आज मेरे घोंसले को तोड़ने की कोशिश की है, इसे समझा दो वरना बहुत बुरा होगा। यह सुनकर रानी चिड़िया कहती है, चल भाग झूठे, मैंने तेरा घोंसला नहीं तोड़ा है, झूठा कहीं का। यह सुनकर जग्गू समझ जाता है कि घोंसला रानी चिड़िया ने ही तोड़ा है और वह मिट्ठू से कहता है, मिट्ठू भैया आप जाइए, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और मिट्ठू वहाँ से चला जाता है और दोनों घर के अंदर आते हैं। जग्गू कहता है, तुम अपनी इन हरकतों को सुधार लो वरना एक दिन बहुत बुरा होगा। रानी चिड़िया कुछ नहीं कहती और वह चुपचाप वहीं सो जाती है। अगले दिन सुबह होती है। जग्गू भोजन की तलाश में बाहर चला जाता है और रानी चिड़िया सोचती है, यही सही मौका है, मैं भी चलूं, कहीं घूम लूं। और रानी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल पड़ती है। तभी अचानक से चक्कर आ जाता है और वह जमीन पर बेहोश गिर जाती है। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम को जब जग्गू घर आता है तो देखता है कि रानी घर पर नहीं है और वह बहुत परेशान हो जाता है। वह तुरंत लाडो चिड़िया के घर जाता है और लाडो से कहता है, लाडो, पता नहीं रानी कहाँ चली गई है, अभी तक वह घर नहीं आई और वह अंडे भी देने वाली है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। इस पर लाडो कहती है, आप चिंता ना करें, रानी जल्दी घर आ जाएगी। इस पर जग्गू बोला, नहीं, फिर भी मुझे चिंता हो रही है क्योंकि वह इस समय तक घर आ जाती है। दोनों रानी चिड़िया को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें रास्ते में रानी चिड़िया बेहोश नजर आती है। यह देखकर जग्गू बिल्कुल डर जाता है और वह उसे तुरंत लेकर घर चला जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। टनकपुर के जंगल में लाडो चिड़िया
अपनी बेटी कुकू के साथ रहती थी। एक दिन कुकू को खीर खाने का मन किया और वह अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा आज मुझे खीर खाने का मन कर रहा है, आप मुझे खीर बनाकर खिला दो। यह सुनकर लाडो चिड़िया बोली, कोई बात नहीं कुकू बेटा, घर में चावल और दूध दोनों रखी हुई है, मैं तुम्हें अभी बनाकर खिलाती हूँ। लाडो चिड़िया जैसे ही खीर बनाती है, उसकी सुगंध उसके पड़ोसी रानी कौवी के घर तक जाती है। रानी कौवी सोचती है कि यह लाडो आज क्या बना रही है, चलो चल कर देखती हूँ, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। और रानी कौवी लाडो के घर पहुँच जाती है और लाडो से कहती है, क्या हुआ बहन, तुमने क्या बनाया है? लाडो कहती है, मैंने कुकू के लिए खीर बनाया है, लो थोड़ी खीर तुम भी खा लो। रानी कौवी सोचती है कि अरे मुझे तो बिना मांगे ही खीर मिल गई, कितनी अच्छी पड़ोसन है मेरी। और वह खीर खाकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानी कौवी का बेटा जग्गू घर आता है और रानी कौवी जग्गू से कहती है, सुनो जग्गू बेटा, लाडो चिड़िया ने बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई है, अगर तुम्हारा भी खाने का मन हो तो जाओ चले जाओ। इस पर जग्गू कहता है, क्या चिड़िया मुझे खीर देगी? यह सुनकर रानी कौवी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं देगी, आखिर हमारी पड़ोसन जो है। जग्गू भी लाडो के घर पहुंच जाता है और लाडो से कहता है, चिड़िया आंटी, मेरी माँ ने आज कुछ भी खाने में नहीं बनाया है, क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकती हैं? यह सुनकर लाडो बोली, ठीक है जग्गू बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी खीर लाती हूँ। और लाडो खीर दे देती है। जग्गू भी खीर खाकर वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है और कालू कौवा घर वापस आता है। रानी कौवी से कहता है, आज खाने में क्या बनाया है? इस पर रानी कौवी बोली, हम और जग्गू तो लाडो चिड़िया के घर ही खाना खा लिए हैं, तुम भी जाओ उससे मांग कर वही खा लो। इस पर कालू कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम ही चली जाओ और मेरे लिए मांग कर चली। रानी कौवी रात में धीरे से लाडो चिड़िया के घर में घुस जाती है और खीर रखा देख उसे खाने लगती है। तभी लाडो चिड़िया को आहट मिलती है और वह किचन में जाकर देखती है कि रानी कौवी खीर खा रही है। इस पर वह रानी कौवी को डंडे से मारने लगती है और लाडो कहती है, सुबह से तुम्हारा पूरा परिवार मेरे घर आकर खाना खा रहा है, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? जितनी खीर हमने नहीं खाई उससे ज्यादा तो तुम लोगों ने खा ली। लाडो चिड़िया की बेटी कुकू और कालू कौवे का बेटा जग्गू दोनों साथ में अनाज की तलाश में गए हुए थे। दोनों बहुत ही छोटे थे, इसलिए जहाँ भी जाते थे साथ ही जाते थे। रास्ते में अचानक से दोनों को बाज पक्षी का बच्चा मिलता है। वह भी बहुत छोटा था। बाज पक्षी का बच्चा गुन्नू कहता है, तुम दोनों भी तो मेरे ही उम्र के हो, चलो क्यों ना हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। यह सुनकर काले कौवे का बेटा जग्गू कहता है, ठीक है हम दोस्ती करेंगे। तभी लाडो चिड़िया की बेटी कुकू बोली, नहीं नहीं जग्गू, माँ ने मुझे बहुत समझाया है कि बाज पक्षी के बच्चों से दोस्ती नहीं करना है, वरना यह हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। चलो हम घर चलते हैं, नहीं तो यह हमें मार डालेगा। जग्गू बोला, तुम डरपोक हो, तुम घर जाओ, मैं तो इस पक्षी से दोस्ती करूंगा। यह सुनकर कुकू चिड़िया एक बार और कहती है, नहीं जग्गू तुम चलो यहाँ से,
वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जग्गू कौवा उसकी बात नहीं मानता है और कुकू चिड़िया से कहता है कि तुम चली जाओ, मैं जा रहा हूँ अपने नए दोस्त के साथ घूमने। गुन्नू बाज पक्षी का जो बच्चा था वह जग्गू कौवे से कहता है, हम लोग मांस नहीं खाते हैं। मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए हमारी मौसी हम लोग के लिए फल लाती है, इसलिए हम लोग केवल फल ही खाते हैं। चलो तुम मेरे घोंसले में तुम हे मीठे मीठे फल खिलाऊंगा। जग्गू कौवा उस पर भरोसा करके उसके घोंसले पर चला जाता है और गुन्नू उसे एक सेब देता है और कहता है, लो भाई तुम इसे खा लो, यह बहुत मीठे सेब है, मेरी माँ ने मुझे लाकर दिए थे। जग्गू सेब खाकर गुन्नू को धन्यवाद देता है और कहता है, तुम कितने अच्छे दोस्त हो। सब कहते हैं कि बाज पक्षी के बच्चों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी तुम इतने अच्छे हो कि तुमने मुझे अपना फल खाने को दिया। गुन्नू कहता है, नहीं दोस्त, मेरी माँ ने कभी भी मांस नहीं खाया है और वह हमें हमेशा सिखाती है कि सभी के साथ मिल बांट कर रहना चाहिए। धीरे धीरे शाम हो जाती है और जग्गू कौवा कहता है, अब मुझे जाना चाहिए। जब वह अपने घर की ओर निकल पड़ता है और अपने घर पहुंचता है, लाडो चिड़िया की बेटी कुकू भी अपने घर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है कि माँ, जग्गू ने बाज पक्षी के बच्चे से दोस्ती कर ली है। मैंने उसे मना किया था कि वह उससे दोस्ती ना करे, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और उसके साथ चला गया। लेकिन आपने मुझे समझाया था कि बाज पंछियों से दोस्ती नहीं करनी है, इस कारण से मैं घर वापस लौट आई। लाडो बोली, शाबाश मेरी बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं अभी कालू कौवा के घर जाती हूँ और उसके बेटे के बारे में उसे बताती हूँ। जैसे ही लाडो कालू कौवा के घर जाती है और कुछ कहना ही चाहती है, तभी कालू कौवा का बेटा अपनी माँ और पापा को सब कुछ बता देता है। कालू अपने बेटे की इस बात को सुनकर बहुत गौरवान्वित महसूस करता है और लाडो से कहता है, तुम मुझे कुछ मत बताओ, मेरे बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि तुम्हें जलन हो रही है कि हमारा बेटा एक बाज के बच्चे का दोस्त है। अगले दिन सुबह जग्गू और कुकू अनाज की तलाश में फिर जाते हैं। गुन्नू कहता है, आ गए मेरे दोस्त, आओ बैठो, यह देखो मेरी मौसी ने हमें मीठे मीठे फल ला कर दिए हैं। तुम अपने मम्मी पापा के लिए भी यहाँ से फल लेकर जाओ। तभी गुन्नू की माँ बाज पक्षी वहाँ आ जाती है और कहती है, हाँ हाँ बेटा, तुम यह फल जरूर लेकर जाओ। मेरी बहन ने इस फल को बहुत दूर से भिजवाया है। बाज पक्षी कहता है, तुम कल अपने मम्मी पापा को भी यहाँ लेकर आना, हम उनसे मिलना चाहते हैं कि तुम किस बहादुर पक्षी के बच्चे हो। यह सुनकर जग्गू कौवा बहुत खुश हो जाता है और जग्गू कौवा फल लेकर अपने घर आ जाता है। जग्गू के जाने के बाद बाज पक्षी कहता है, बेटा तुमने बहुत अच्छा शिकार फंसाया है। कल हम इसकी मम्मा पापा और इसका शिकार करेंगे और तुम्हारी मौसी को भी मैं यहाँ बुला लेती हूँ। हमें मांस खाए बहुत दिन हो गया। इनके मांस बहुत मीठे मीठे होते हैं और सभी सो जाते हैं। अगले सुबह जग्गू अपने मम्मी पापा
को लेकर बाज पक्षी के घर के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे कबूतरी रानी नजर आती है और वह कहती है, तुम तीनों कहाँ जा रहे हो? इस पर कालू कौवा बोला, तुमने हमें टोक दिया। हम अपने बेटे के साथ उसके दोस्त बाज पक्षी से मिलने जा रहे हैं। यह सुनकर कबूतरी रानी कहती है, तुम लोग पागल हो चुके हो। वह तुम लोगों का जब मांस खा जाएगी तब तुम्हारी अकल खुलेगी, मत जाओ। यह सुनकर कालू बोला, तुम हमसे जल रही हो, हम तो जाकर ही रहेंगे। और वह सब बाज पक्षी के घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर बाज पक्षी उसकी मौसी और गुन्नू पास बैठा हुआ है। सभी आपस में बात कर ही रहे थे। तभी अचानक से तीनों ने मिलकर जग्गू कौवे के परिवार पर हमला कर दिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।